26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित किए जाने के बाद राज्यसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग द्वारा घोषित होते ही चुनावी हलचल बढ़ गई है। झारखंड की 2 सीटों समेत राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के जारी होते ही राजनीतिक दल भी जरूरी आंकड़ों का समीकरण बनाने में जुट गए हैं। झारखंड की 2 सीट के लिए हो रहे चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके बाद जोड़ तोड़ की संभावना लगने लगी है। वैसे आंकड़ों के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो 1 सीट पक्ष और 1 सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। लेकिन सूबे में राज्यसभा चुनाव का इतिहास भी रोचक रहा है। झारखंड की स्थापना के बाद से ही जब जब यहाँ राज्यसभा चुनाव हुए हैं तब ये राज्य हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बदनाम हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि आंकड़ों के खेल में जीत गठबंधन की ही होगी और जेएमएम कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। अपने अपने पार्टी का एक स्ट्रेटजी होता है, रणनीति होता है, रणनीति के तहत ये चुनाव लड़ा जाता है। क्या झारखंड स्टेट में ऐसा हुआ है? बहुत कम इंस्टेंट हुआ है। ये क्या 2 मेंबर का जो है रहता है, 2 मेंबर हमेशा तो कंपटीशन हुआ है। विगत दिन के इतिहास उठाकर देख ले तो भाजपा का ये आरोप लगाना ये पुराना उनका काम है। वो आरोप लगाते हैं और हमारे जो रणनीति के तहत हम उम्मीदवार दिए हैं और हम लोग 19 तारीख को आंकड़ा को तो हम पहले ही बोले कि आंकड़ा नहीं, झारखंड के इतिहास को देखने की जरूरत है और विधायक जो है अंत से वोट देंगे। चुनाव को लेकर आंकड़ों की बात करें तो सत्ता पक्ष में जेएमएम के पास 29 विधायक, जेवीएम का दामन छोड़कर आए बंधु तिर्की, प्रदीप यादव को मिला कांग्रेस के पास 17 और आरजेडी का 1 विधायक, साथ ही निर्दलीय विधायक कमलेश सिंह, माले विधायक विनोद सिंह हैं। अभी के हालात में 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों के वोट की जरूरत है, जिसके बाद गठबंधन के पास अपने 20 विधायक बचते हैं। जबकि विपक्ष के आंकड़े पर नजर डालें तो 26 विधायक बीजेपी के पास और आजसू के 2 विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक अमित यादव का बीजेपी को समर्थन प्राप्त है। ऐसे में दूसरी सीट के लिए बीजेपी के पास भी स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो साथ ही कांग्रेस पर चुनाव को बदनाम करने का आरोप भी लगा रही है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और अच्छा तो ये होता कि कांग्रेस शिबू सोरेन जी को निर्विरोध जाने देती, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं और कांग्रेस ने ऐसा किया कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए, जबकि उनके पास संख्या बल का अभाव है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव दागदार रहने का पुराना इतिहास रहा है। इस चुनाव में भी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जोड़ तोड़ का खेल तय माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार का चुनाव दलों के आंकड़ों के अनुसार परिणाम तय करता है या फिर सौदेबाजी के दम पर।